विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। जिले में 5वें चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 7 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 24.45 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग भी की बैठक। निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन की दी जानकारी। पब्लिक रूट, चौराहों व गलियों में होने वाली बैठकों व नुक्कड़ नाटक पर रहेंगे प्रतिबंध। कोविड प्रोटोकॉल का 100% करना होगा अनुपालन। डीएम मार्कंडे शाही समेत अन्य कई अफसर रहे मौजूद। ये 144 जनपद में लागू कर दी गई है और आप जानते हैं कि धारा 144 का उल्लंघन 188 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध होता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डीएम एक्ट, इसकी धारा भी प्रवर्तन में रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर इसके तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टी से यह आयोग के द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि उनके द्वारा कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, व्हीकल की रैली या प्रोसेशन 15 जनवरी तक नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा कोई भी फिजिकल रैली भी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा 15 जनवरी तक नहीं निकाली जाएगी और आगे आयोग के द्वारा सिचुएशंस का रिव्यू करने के बाद इसमें नवीनतम निर्देश दिए जाएंगे और तदनुसार उसका निर्णय होता है कि 15 जनवरी के बाद रैली की परमिशन दी जाती है तो उसमें भी इंडोर रैली है या आउटडोर रैली या मीटिंग है, उसकी जो निर्धारित संख्या होगी उससे अधिक एक्सीड नहीं की जाएगी। इसके अलावा उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इसमें रैली के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि जितने लोग रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, यानी सभी हैंड सैनिटाइज करें, मास्क लगावें, एक सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी, ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की होगी। इसी तरह से इसमें पहले से ही कहां पर रैली ऑर्गेनाइज की जाएगी इसके लिए ग्राउंड्स पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिए जाएं और वहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय कर दिया जाए और उसकी लिमिट भी तय कर दी जाए। यानी यदि कहीं किसी रैली के लिए परमिशन सीख करनी होगी तो वो सुविधा ऐप पर एटलीस्ट 48 आवर्स पहले अप्लाई करना होगा और उसी के अनुसार जिस क्रम से आवेदन पत्र आएंगे उसी क्रम से संबंधित एसडीएम्स के द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। कितने व्यक्ति इसमें अटेंड करेंगे इसकी संख्या जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए और प्रत्येक रैली स्तर पर कोविड के नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं इसको देखने के लिए एक हेल्थ के नोडल ऑफिसर भी नामित किए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट की यह जिम्मेदारी होगी कि वहां आने वाले सभी व्यक्ति फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग कराया जाए। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी है कि मैं राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि आए हैं उनसे मैं यह अनुरोध करूंगा कि वो अपने कन्वेंसिंग के लिए भी और इसके अलावा उनको जो एजेंट होते हैं, ये पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके भी टीकाकरण करा लें, क्योंकि बिना टीकाकरण कराया हुआ जिसके दोनों टीके लग गए हैं वही व्यक्ति पोलिंग एजेंट होगा या ऐसा व्यक्ति ही पोलिंग एजेंट बनाया जा सकेगा जिसने यदि टीका नहीं लगवाया है तो विद इन लास्ट 48 आवर्स और उसने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है और उस टेस्ट में वो निगेटिव है। ओनली ही विल बी अलाउड टू बी एज वर्क एज पोलिंग एजेंट। तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा ये एक अंडरटेकिंग ही पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को देनी पड़ेगी कि इसमें जो गाइडलाइंस है उसका वो फॉलो कर रहे हैं। 8 बजे शाम से लेकर के और 8 बजे सवेरे तक न तो कोई रैली होगी न ही कोई पब्लिक मीटिंग होगी। कोई भी नुक्कड़ सभा पब्लिक रोड, राउंड अबाउट या पब्लिक स्ट्रीट या कॉर्नर्स पे नहीं होगी।
यथासंभव राजनीतिक दलों और कैंडिडेट के द्वारा डिजिटल वर्चुअल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल बेस्ड मोड पर कैंपेनिंग की जाए। रैली, जुलूस, साइकिल रैली, बाइक रैली या व्हीकल्स की रैली, पदयात्रा आदि पर 15 जनवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद आयोग के द्वारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा कि इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए या न दिया जाए। जिले में 1661 मतदान केंद्र हैं और 2915 पोलिंग बूथ हैं। मतदाताओं की संख्या इस बार हमारे 24,45,713 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाता 13,11,787 हैं और महिला मतदाता 11,33,780 हैं। यहाँ पे कुछ थर्ड जेंडर भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनकी संख्या 146 है। 146 थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर जिनको कहते हैं, ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे जनपद का जो ईपी रेशियो है, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, इस बार बढ़ा है और यह 57.58% है। जेंडर रेशियो भी इस बार अधिक हुआ है। मैं राजनीतिक दल के सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इसमें मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हिस्सा लिया और इसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जेंडर रेशियो ये बढ़ करके 864 हुआ है। पूर्व में यह 850 था। ईपी रेशियो में भी वृद्धि हुई है। या आर्म फोर्सेस में है, इन्हें पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा मिलती थी। इस बार आयोग ने यह कहा है कि जो दिव्यांग मतदाता हैं, यानी 17,565 मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार से वंचित न हो, इसके लिए उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा अनुमन्य होगी। पोस्टल बैलेट पेपर उन्हें भेज दिया जाएगा और वो मतदान करने के बाद डाक से अपने मतपत्र भेज सकेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, अपितु जो 80 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं, 80 वर्ष से अधिक के मतदाता हमारे जनपद में 41,132 हैं। इन मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा दी गई है। ये इसके पहले नहीं था। तो मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा इस बार आयोग अनुमन्य करने जा रहा है। हालांकि मतदाताओं में और विशेष तौर पे ओल्ड एजेड पर्सन में इतना उत्साह होता है कि वो बूथ पर ही आकर के मतदान करना चाहते हैं। वो घर में बैठे मतदान नहीं करना चाहते हैं। तो वो अपने अलग अलग सहयोग, हालांकि एक अलग बात है कि पंचायत चुनाव में जितना सहयोग मिलता है और जितनी उनकी पूछ रहती है, इसमें स्वाभाविक कम होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत भी कम रहा है। पूर्व के निर्वाचनों में 54%, लोकसभा निर्वाचन में लगभग 54% और विधानसभा निर्वाचन में 57% के आसपास पोलिंग हुई थी। 75% से भी अधिक ले आएंगे। इसमें मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम हर गांव-गांव तक पहुंचेंगे, हर घर तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और अपेक्षा करेंगे, अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान में प्रतिभाग करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और गोंडा का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास को एक बार नए सिरे से पुनः लिखें कि 54% और 57% नहीं, हम तो 75% मतदान करने वाले जिलों में हैं।
इसके लिए या कौन सी न्यूज पेड न्यूज है और कौन सी पेड न्यूज नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए और किसी भी न्यूज के पब्लिकेशन के लिए प्री सर्टिफिकेशन के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर दी है और इसमें एक टीम है जिसके 11 सदस्य हैं। रूम और कॉल सेंटर भी स्थापित कर दिया गया करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अपनी यदि उसे कोई असुविधा है तो वो दर्ज के भी कोई व्यक्ति यह देख सकता है कि उसका नाम किस बूथ की मतदाता सूची के किस पार्ट में किस क्रमांक पर दर्ज है। इसके अलावा सी विजिल ऐप से के माध्यम से यदि कहीं एमसीसी का उल्लंघन हो रहा है तो उसके संबंध में भी हमें जानकारी दे सकता है। हमारी 21 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम जिनकी गाड़ियों में जीपीएस नंबर लगे होंगे और इसमें 105 कार्मिक होंगे, ये जनपद के विभिन्न स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हर विधानसभा में तैनात रहेंगी। एसएसटी की 21 टीमें जिसमें 105 कार्मिक होंगे, ये भी अलग से तैनात होंगी। हर स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया है। ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे उसके अलग होंगे। इसके अलावा वीएसटी की 21 टीमें जिसमें 84 कार्मिक होंगे, ये भी तैनात कर दी गई है। वीडियो व्यूइंग के लिए ये विभिन्न प्रकार से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यदि हमारी एसएसटी टीम के द्वारा या सी विजिल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी उसको असेस करने के लिए, उसको देखने के लिए और उसमें कहीं एमसीसी वायलेशन के बिंदु तो नहीं है, इसके संबंध में विचार के लिए 21 सदस्यों की 7 टीमें गठित की गई हैं। अकाउंटिंग टीम भी अलग से लगा दी गई है। हमने अभी तक 62 हैमलेट और गांवों को जो वल्नरेबल हैं इनको चिन्हित किया है। 600 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें सीपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कराई जाएगी। 281 ऐसे लोग हैं कि जो वल्नरेबल हैं और 192 ऐसे लोग हैं कि जो विभिन्न कारणों से लोगों को वल्नरेबल कारित कर देते हैं, धमका देते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं, अनड्यू ड्यूरेस का प्रयोग करते हैं। इनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने अब तक लगभग 212 लोगों को जिला बदल कर दिया। 82 आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। 192 ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने पहले से ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत चिन्हित कर लिया है और उनको हम जरूरत पड़ने पर उनको डिटेन कर देंगे, उनको हाउस अरेस्ट करा देंगे। से हो कार्मिकों की हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे लगभग 16,700 कर्मचारी निर्वाचन कार्य में लगेंगे। इसके अलावा एक चीज और भी है कि हमने इस बार हमारे टोटल 1661 पोलिंग लोकेशंस हैं और इन पोलिंग लोकेशंस को हर 50% जगह तो हम इसमें वेब कास्टिंग कराएंगे। यानी हम यहीं से बैठ करके हम ही नहीं, अभी तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से और भारत निर्वाचन आयोग से भी बूथ पर सीधे देखा जा सकेगा, वो तीसरी आंख से देखा जा सकेगा कि वहां पर क्या गतिविधि चल रही है। तो 50% पोलिंग बूथ तो हम वेब कास्टिंग से कवर कर लेंगे। इसके अलावा 64 पोलिंग बूथ हमारे नगरीय क्षेत्र में हैं और इन सभी 64 पोलिंग बूथ पर हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे और वहां पर वेब कास्टिंग होगी। यानी शहरी क्षेत्र के सभी पोलिंग लोकेशंस हमारे कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट 8 पोलिंग बूथ का एक लोकेशन है नगरीय क्षेत्र में, 7 पोलिंग बूथ के कोई लोकेशन नहीं है, 6 पोलिंग बूथ के 2 लोकेशन हैं, एक नगरीय क्षेत्र में है और एक मुजैना में भैयालाल इंटर कॉलेज है। इन दोनों जगह हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगाएंगे, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाएंगे और वीडियो कैमरा भी लगाएंगे। इसके अलावा 25 ऐसे लोकेशंस हैं
जहां 5 से अधिक बूथ हैं। तो यहाँ पर भी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, वीडियो कैमरामैन और वेबकास्टिंग, इसके अलावा 57 ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर 4 पोलिंग लोकेशंस हैं। ये सभी हम आच्छादित कर लेंगे। 3 पोलिंग लोकेशंस वाले 150 बूथ हैं, 2 पोलिंग लोकेशन वाले 666 हैं और 1 पोलिंग लोकेशन वाले 760 हैं। इनमें हमने 197 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, 29 जोनल मजिस्ट्रेट्स तैनात किए हैं और साइड बाई साइड इसमें हमने लगभग 70 मास्टर ट्रेनर्स तैनात किए हैं और इन मास्टर ट्रेनर्स के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में बदल दिया है। यानी जहां सेक्टर मजिस्ट्रेट का लोकेशन होगा वहां पर जोनल मजिस्ट्रेट का लोकेशन नहीं होगा। अलग अलग लोकेशंस बनाते हुए हम 100% सभी 1661 पोलिंग लोकेशंस को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर BLOs रहेंगे और वहां हेल्प डेस्क रहेगा। व्यवस्था रहेगी। टॉयलेट तीनों के लिए अलग अलग रहेगा। लेडीज, जेंट्स और दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग रहेगा। पार्किंग प्लेसेस होंगे और इसके अलावा वहां पर गाइड करने के लिए वहां पे कार्मिक रहेंगे।